राधे राधे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। मैं पुनः आपको लेकर के एक वीडियो अच्छा सा लेकर के आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम होगा संधि। तो दोस्तों, संधि जो मैं ये लेकर के, इससे पहले मैंने समास पढ़ाया था तो सोचा कि संधि भी पढ़ा दें, क्योंकि संधि और समास से काफ़ी बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम, यूपीएससी, सी टेट, इस तक लेवल में काफ़ी संधि का प्रयोग किया जाता है, संधि से क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा कि एक संधि की क्वेश्चन वीडियो बना दिया जाए। ये वीडियो दोस्तों लंबा बनेगा, क्योंकि काफ़ी स्वर संधि की काफ़ी भेद, आज हम लोग स्वर संधि को काफ़ी डिफिनेशन से पढ़ेंगे। तो और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन कि कम से कम तो सब्सक्राइब बनता है, और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेट आगे हुआ कि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें, और अपने दोस्त में शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, शेयर करने से बस शेयर मीन्स होता है क्या, एक दूसरे को बांट देना, और ये बांटने से आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी जल्दी दोस्तों शेयर कर लें फटाफट सब अपने दोस्तों में। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा संधि। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, संधि क्या होती है कि दो समान वर्णों की मेल, दो समान वर्णों की मेल, दोस्तों दो समान वर्णों की मेल से जो विकार, दो समान वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब दो समान वर्ण का उत्पन्न से पहले अंतिम वर्ण और दूसरे प्रथम वर्ण का एक नया शब्द का निर्माण करता है। अब जैसे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि संधि कैसे, हम लोग संधि का क्या करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने एक लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं अ, देखिएगा अ और जोड़ अ जोड़ अ बराबर दोस्त क्या होगा, आ होगा। क्या होगा दोस्त, आ। तो देखिए, दो समान वर्ण को मैंने जोड़ा, एक वर्ण क्या जोड़ा, एक मैंने क्या जोड़ा, अ, एक वर्ण जोड़ा अ, दूसरा वर्ण को जोड़ दिया अ। ये दोनों समान वर्ण है, और ये दोनों समान वर्ण मिल करके एक नया वर्ण उत्पन्न करता है, जिसका सुन बदला। विकार का मतलब क्या होता है, जो बोलने वाला जो ध्वनि होता है उसमें बदलाव हो जाता है। अब जैसे अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण में क्या हो, देखिए ये मेरा प्रथम वर्ण हुआ, ये जो अ मेरा हुआ ये मेरा प्रथम वर्ण हुआ, और ये और मेरा क्या हुआ, ये मेरा अंतिम वर्ण हुआ। ये दोनों अ मिल करके क्या कौन का निर्माण करता है, आ का निर्माण करता है। तो दोस्तों, जब संधि वह होता है, संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, संधि का मतलब होता है मिलन। संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, संधि का मतलब होता है मिलन, यानी कि मिलन अर्थात दोनों शब्द में क्या होता है, मिलना करता है। अब जैसे हम लोग सबसे पहले बच्चे में हम लोग सबसे पहले याद रखते थे कि कभी भी किसी कोई पूछ देता कि बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद। तो दोस्तों, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या एक मिनट दोस्तों, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, आलय क्या होगा दोस्तों, विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर क्या होगा दोस्तों, विद्यालय। तो संधि फिर से देख लेते हैं कि दो समान वर्णों के मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समान वर्णों की मेल से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से एक नया शब्द का निर्माण करता है। अब देखिए, विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ होता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग संधि के बाद में जानते हैं कि संधि होती क्या है। तो संधि का मतलब ही होता है दोस्तों, संधि का मतलब होती है मिलान। संधि क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ देना। ये जो जोड़ है ना, एक दूसरे को जोड़ना। तो एक दूसरे को जब जोड़ किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहते हैं हम लोग। अब संधि का जो संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो संधि का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ धी, सम जोड़ धी, अर्थात क्या होगा दोस्तों, संधि। क्या होगा, संधि। सम जोड़ धी बराबर संधि। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। सम जोड़ धी बराबर संधि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत नेसेसरी चीज है ये।
क्योंकि आप लोगों को पूछ देगा, कोई पूछेगा कि आप संधि पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पूछ देगा कि आप संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बताएं कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे सम, हम लिखेंगे सम। सबसे पहले थोड़ा कलम में दिक्कत आ रही है। सम जोड़, सम जोड़ क्या लिखेंगे? सम जोड़ लिखेंगे, सम जोड़ लिखेंगे धी, सम जोड़ धी बराबर संधि। बराबर क्या होगा दोस्तों? संधि। तो ये कहलाता है संधि। संधि दो शब्द को वर्णों के मेल से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको हम लोग संधि कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि होते हैं 3 प्रकार के। और 3 प्रकार में कौन कौन संधि होता है? तो पहला संधि होता है दोस्तों, पहला संधि होता है स्वर संधि। पहला संधि स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद कौन सा संधि दोस्तों? व्यंजन संधि। और उसके बाद दोस्तों कौन सा संधि होता है? उसके बाद होता है विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा कौन कौन संधि, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि, स्वर। अगला होता है कौन? व्यंजन। और उसके बाद होता है दोस्तों क्या होता है? विसर्ग। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं भूलना है कभी भी कि संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि में थोड़ा सा भी बाद में डिफिनेशन करेंगे, अब ये भी थोड़ा थोड़ा हम टॉपिक बता दे रहे हैं तो कंसेप्ट समझने के लिए कि यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, देखिएगा, यदि संधि का पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि कहलाता है। अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? स्वर हो तो क्या कहलाता है? स्वर। ये क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे देव जोड़ आलय बराबर क्या होगा? देवालय। अब मैं देखिए दोस्तों इसमें क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्वर, स्वर जो हम लोग पढ़े हैं स्वर क्या होते हैं, देखिए अ, आ, हर्षी, हर्षी, ओ आ, उसके बाद हर्षी, दीर्घई, हर्षऊ, 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 दुर्गऊ। दुर्गऊ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग इंस्ट्रूमेंट में। दुर्गऊ ऐसे लिखेंगे, दुर्गऊ, दुर्गऊ, क्षमा चाहते हैं, दुर्गऊ। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ए, ए, आई, ए, आई, ओ, ए, आई, ए, आई, ओ, अंग, ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है संधि कहलाता है। ये सब कहलाता है, ये क्षमा चाहते हैं, ये स्वर कहलाता है। तो देखिए इसमें देवालय जो है, देवालय दोस्त इसमें लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? देखिएगा कि देवालय, इसमें लिखा है देवालय, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं, देवालय। देखिएगा देव, 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 देखिए ये क्या है? ये व्यंजन है, वो आया क्या है? यह वह व्यंजन है। अब क्या है? वालय, देखिए धन, धन क्या है? आलय, धन आलय। तो ये जो आ है ना दोस्तों, आ, ये क्या है? स्वर है। यहाँ मैंने इंडिकेट किया आपको, आ क्या है? स्वर है। तो देव जोड़ आलय, ये अंतिम वर्ण, ये जो अब यहाँ दिया है अंतिम वर्ण स्वर हो, तो ये देखिए धन, ये जब जोड़ने के बाद ये आ आता है अंतिम वर्ण, ये क्या कहता है? इस प्रकार के हम लोग इस पहचानेंगे ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि अथवा विसर्ग संधि है। दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखेंगे कि अगला क्या कर रहा है। अगला है कि यदि व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, पहले शब्द का क्या हो? अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, क्या कहलाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि कहलाएगा। पढ़िएगा फिर से हम लोग फिर से हम लोग देखेंगे। यदि 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 संधि के पहले शब्द का
अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो, अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। अब देखिए पहला वर्ण की हम बात करेंगे तो ये मेरा हुआ दोस्तों सत्य। अब देखिए यहाँ पर सत्य जो है, यहाँ जो मेरा सत्य है, ध्यान रखिएगा सत्य, ये तो क्या है दोस्तों, ये तो क्या है, ये तो क्या है, व्यंजन है। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, अंतिम वर्ण व्यंजन हुआ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द में अंतिम वर्ण तो क्या हुआ, व्यंजन हुआ। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको हम पहचानेंगे कि व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो रहा है, अंतिम पहले शब्द में। अब जैसे हम देखेंगे सज्जन का, इसमें अगर इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जैसे एकैक। अब देखिए एकैक, देखिए एक धन एक, एक धन एक। अब पहला शब्द में क्या हुआ, पहला शब्द में क्या हुआ, क आया, पहला शब्द क्या हुआ, क। तो ये पहला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों व्यंजन संधि। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा व्यंजन संधि। क्या कहलाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। अब क्या कहते हैं, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, संधि का पहले शब्द में अंतिम वर्ग क्या होगा, अगर विसर्ग होगा तो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। देखिए एग्जाम्पल हमने दे दिया है यहाँ, तपह जोड़ भूमि बराबर तपोभूमि। अब देखिए तपोभूमि को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, तपोभूमि को तो क्या लिखते हैं, तपह, क्या होगा, तपह, तपह जोड़ भूमि, तपह जोड़ भूमि, तपह जोड़ भूमि दोस्तों होगा तपह भूमि। अब देखिए ये विसर्ग, ये आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये विसर्ग आया। तो व्यंजन के बाद अगर विसर्ग आता कोई भी, अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे निर्जन, यहाँ हम लोग लिखेंगे निर्जन। देखिए निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, नीह, क्या होगा, नीह, नीह, ध्यान रखिएगा, ये नीह जोड़ जन, नीह जोड़ जन। अब देखिए ये जो आपका आया ना विसर्ग, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा आपका विसर्ग संधि। क्या कहलाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि। क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। दोस्तों ऐसे हम लोग आगे बढ़े, और आप लोगों से निवेदन यही है मेरा कि आप लोग थोड़ा शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग की शेयर, आप लोग के लाइक, आप लोग की कमेंट, और जो नया हैं वो अपने दोस्त से सब्सक्राइब भी करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप मुझे सब्सक्राइब में करिएगा उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा, जितना लाइक करिएगा। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो बस, और जो आपकी में 9th 10th का अभी क्लास चलता है, उसमें भी आप लोग को जो अगर टॉपिक की जरूरत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो तो हम टॉपिक बना के देंगे आप लोगों को। अब अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या है, अगला मेरा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों स्वर संधि क्या होती है कि यदि किसी वर्ण के स्वर के बाद स्वर आता है, क्या होता है दोस्तों, यदि किसी वर्ण के बाद क्या होता है, स्वर के बाद स्वर आता है, स्वर के बाद क्या होता है, स्वर आता है, तो क्या कहलाता है, और उन दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो पूरा समझ नहीं पाइएगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखना, अगर आप एक ही टॉपिक इसमें मिस कर रहे हैं ना तो फिर आगे की वीडियो नहीं समझ पाएंगे, आगे की कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना जरूरी रहता है दोस्तों। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझिएगा आगे नहीं समझ पाइएगा, जब आगे नहीं समझ पाइएगा तो फिर एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि पूरे वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें मैंने क्या बताया। अब देखिए क्या कहता है, यदि किसी वर्ण के स्वर के बाद स्वर आता है, यदि किसी वर्ण के स्वर के बाद स्वर आता है तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को, पहला एग्जाम्पल को देखा जाए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। अब क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा है देव, इसमें लिखा है दोस्तों देव, देव जोड़ आगमन, देव जोड़ आगमन। देव देखिए इसमें वो
के लास्ट में वो क्या होता है, वो और ये अ बराबर ये निर्माण करता है वो का। तो इसमें भी अ है, इसमें भी आ है, तो दोनों मिलाकर के क्या बनेगा, आ का निर्माण करेगा। तो ये हो जाएगा देवागमन। क्या होगा, देवागमन। देवागमन, एक मिनट, देवागमन। अब देवागमन कैसे लिखा जाता है, अब देवागमन देखिए, इसमें क्या हो, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आ है ना, वो आ लोप हो गया, आ यहाँ क्या हुआ है, लोप हुआ है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल्स में अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देव आ गमन। क्या लिखेंगे, देव आ गमन। क्या लिखेंगे, देवागमन। देखिए रजनीश, अब देखिए दीर्घ ई और दीर्घ ई क्या है, रजनीश जोड़ इस, रजनी जोड़ इस, रजनीश, रजनी, रजनी जोड़ इस, रजनी जोड़ इस बराबर क्या होगा दोस्तों, रजनीश। वेरी गुड। आइए आगे हम लोग देखते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्वर संधि का पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना, हम अगर बेसिक से जाने तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हासु होता है, ध्यान रखिएगा, एक हासु होता है और हासु से उत्पन्न होने वाला क्या होता है, दीर्घ होता है। हासु से जो उत्पन्न होता है ना दीर्घ, हासु का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अब हम पढ़ते हैं यहाँ से आ। देखिए आ क्या है, आ हासु है, आ क्या है, हासु है। जो बोलने में थोड़ा सा कम समय लगे उसको हम हासु कहेंगे, लेकिन उसी शब्द को अगर मुझे दुगुना समय लगे बोलने में उसको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही तो होता है दुगुना। तो आ को अगर हम 2 बार बोले, आ धन आ बराबर हो जाएगा दोस्तों आ। क्या होगा दोस्तों, आ। तो अब आ जो हुआ ना, इसको आ को हम लोग क्या कहेंगे, ये दीर्घ हो गया। आ का दीर्घ आ होगा। अरे हम लोग पढ़े ना हसी, हर्षई का क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घी होता है। क्या होता है दोस्तों, दीर्घी होता है, ध्यान रखिएगा इसे बहुत जल्दी। तो हम चलिए अब हम देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, कि दीर्घ संधि में देखेंगे कि दीर्घ का मतलब क्या हो। दीर्घ का मतलब है बड़ा या लंबे अंतराल वाला। दीर्घ का अभी मैंने बताया, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने यह बताया था आपको कि अभी मैंने यह बताया, इसको क्या हो गया, अभी मैंने ये बताया कि धन धन बराबर दोस्तों क्या होगा, आ होगा। देखिए तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबे, बड़ा या लंबे अंतराल वाला। यदि किसी संधि के वर्ण में अ, ई, हर्षौ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ। देखिए तो मैंने अभी क्या बताया, अ और अ मिलकर कौन सा निर्माण किया, आ का निर्माण। तो अ और अ दोनों क्या था, हसु था। और आ क्या हुआ दोस्तों, आ क्या हुआ बताइएगा आप लोग, आ होगा दीर्घ स्वर। अब देखिए अगला क्या होगा, हर्षई धन हर्षई, सब समझ जाते हैं। हर्षई बराबर हर्षई, और हर्षई बराबर कौन सा निर्माण करेगा, दीर्घई का निर्माण करेगा। कौन सा निर्माण करेगा, दीर्घई का निर्माण करेगा। अब देखिए हर्षौ हासु धन हासु बराबर कौन सा निर्माण करेगा, दीर्घों का निर्माण करेगा। समझ रहे दोस्तों, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो दीर्घ संधि क्या कहता है कि दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा या लंबा या अंतरा, कुछ लंबा, जैसे आ और आ को जोड़ते तो क्या होता है, आ। देखिए बोलने में जितना हम लोग आ बोलते हैं ना, उसका दुगुना समय लगता है आ बोलने में। आ को दुगुना समय लगता है कौन सी बोलने में, आ बोलने में। तो उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ। क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घ। अब देखिए यहाँ में, यहाँ जी यहाँ भी देखिए, यहाँ बताया गया, देखिए अ धन अ बराबर क्या होता है, आ। अब देखिए धर्म, इस यहाँ एक मैंने यह धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ दे दिया, मत जोड़ अनुसार मतानुसार, स्व जोड़ अर्थ बराबर स्वार्थी। अब देखिए यहाँ हम एक छोटा सा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखे, यहाँ आपको सबसे हल्का क्या बता दूं, आपको मैं बता दूं,
यहाँ ये धर्मार्थ का बात कर ले रहे हम लोग। धर्मार्थ क्या होती है? धर्मार्थ, धर्म जोड़ अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ। धर्म जोड़ अर्थ बराबर क्या होगा दोस्तों? धर्मार्थ। क्या होगा? धर्मार्थ। अब देखिए धर्म ये जो हो गया ना, ये अ, धर्म में भी अ आया, इसके पीछे म के साथ अ जुड़ा है। यहाँ देखिए म धन अ, म धन अ बराबर क्या होगा दोस्तों? म होता है। म धन अ बराबर दोस्तों होता है म। तो म के साथ अ और अ ये भी अ है, ये भी अ है, तो दोनों मिल करके ये कौन सा का निर्माण किया? मात्रा का निर्माण किया, जो आ। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? धर्मार्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम पढ़ेंगे धर्मार्थ। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या होती है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा, हाँ इसमें हम लोग कुछ नियम देखने वाले थे, वो क्षमा चाहते हैं, नियम भूल गए थे। आइए, तो अभी मैंने आप लोग को बताया भी था ये चीज कि अ और अ का निर्माण करके हम लोग आ का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से हर्षई और हर्षई का निर्माण करके क्या कौन सा का निर्माण करेंगे? दीर्घी का निर्माण करते हैं। हर्षई और हर्षई का निर्माण करके कौन सी दोस्तों करेंगे? दीर्घई का करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये देखेंगे कि हर्षई हर्षई दीर्घई का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। देखिए अब सबसे पहले देखेंगे कि जो हर्षई है, ये हर्षई, ये हर्षई और ये हर्षई की बात करें तो ये क्या है? हर्षी है। अभी मैंने बताया था आपका, अभी मैंने ये बताया था हर्षई हर्षई कौन सी का निर्माण करेगा? तो दीर्घई का निर्माण करता है। अब देखिए अभी क्या बताया कि ये हर्षु, ये जो हर्षु है और ये भी हर्षु है, ये दोनों अगर मिल जाए, दोनों एक साथ मिल रहा है, तब यह निर्माण कर रहा है कौन सी का? दीर्घई का। तो नियम के अनुसार दीर्घ संधि में पहला शब्द का दूसरा वर्ण हर्षई हो और दूसरे वर्ण का शब्द का हर्षई हो तो वह दीर्घई का निर्माण करता है। अब देखिए पहला शब्द अगर ई भी हर्षई आएगा और ये शब्द भी ई आएगा तो कौन सी का निर्माण करेगा? ये। अब देखिए इसका मात्रा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे अधन ये क्या बनेगा? ऐसे का निर्माण, ये मात्रा हम लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ मैं पहला यहाँ देखता हूँ अतीब, क्या है दोस्तों? अतीब है। तो अतीब का मतलब क्या होता है? अति, देखिए अति, ये पीछे मात्रा मैंने अभी बताया था, ये मात्रा देखिए अति अजोड़ ईव, अति जोड़ ईव, अति जोड़ कौन चीज? ईव, ध्यान रखिएगा। अतीब क्या होगा दोस्तों? अतीब। अब देखिए हर्षई और हर्षई मिलके कौन सा का निर्माण करेगा? ये मात्रा का निर्माण किया, ये मात्रा का निर्माण, ये मात्रा का निर्माण कर दिया, तो ये हो गया अतीब। अति जोड़ ईव बराबर अतीब। तो देखिए कविंद्र। अब देखिए दोस्तों अभी हम लोग फिर एक देखेंगे कि ये, अब ये देखिए मुनिंद्र, ये कविंद्र, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हर्षई और दीर्घई का भी निर्माण करके क्या होता है दोस्तों? हर्षई और दीर्घई का निर्माण करके दोस्तों क्या होता है? ध्यान रखेंगे। हर्षई, अब इसमें देखते हैं कि हर्षई जो निर्माण होता है ना, हर्षई का और दीर्घई का निर्माण करके कौन सी होता है? हर्षई और दीर्घई का अगर दोस्तों निर्माण करेंगे तब भी हम लोग को दीर्घई ही मिलती है। अब देखिए अगर पीछे से ऐसा रहेगा और इसके बाद अगर हमें ऐसे अगर कर दें, ऐसे कर दें तो इसकी मात्रा कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। दीर्घई की ये जो मात्रा है ना दोस्तों, इसको हम लोग मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मात्रा। मात्रा हम लोग पढ़ेंगे आकार, ये होता है हर्षिकार, ऐसे लिखते हैं लोग दीर्घिकार, ये पीछे हर्षुकार, फिर दीर्घुकार, फिर एकार, फिर ऐकार, ओकार, औकार, अंगकार और ये भी सरकार पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग मात्रा पढ़े होंगे ना, बचपन में हम लोग देखे होंगे, ऐसे लोग ऐसे मात्रा पढ़े थे ना। तो ये दोस्तों मात्रा जो होती है ना, तो उसमें क्या होती है कि अगर हम कोई भी संधि विच्छेद करते हैं, अब देखिए यहाँ मैं एक और संधि विच्छेद आप लोगों को कर दे रहा हूँ। ये संधि विच्छेद हम लिखते हैं विद्यालय का, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है? विद्या जोड़ आलय, देखिएगा क्या लिखे मैं? विद्यालय का। अब देखिए ये आ लोप हो जाएगा। ये कौन चीज में लोप हो जाएगा? मात्रा में लोप हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग, ध्यान रखें, यहाँ लिखेंगे विद्यालय। हम लोग कैसे विद्यालय लिखते हैं? विद्यालय इसे लिखते हैं। अब देखिए
यहाँ जो मैंने ये आकार की मात्रा क्या हुई, आकार की मात्रा दोस्तों क्या हो गई, ये आकार की मात्रा लोप हो गई। कौन सी में लोप हो गई, ये मात्रा में लोप हो गई। आ कौन सी में बदल गया, ये आ बदल गया मात्रा में। तो दोस्तों ऐसे ही संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग यही हम बात कर रहे थे कि दीर्घई और दीर्घई कौन सी का निर्माण करता है, तो दीर्घई और दीर्घई निर्माण करता है दीर्घई का। दीर्घई से हम लोग कौन सी का निर्माण करेंगे, दीर्घई से दीर्घई करेंगे तो दीर्घई का निर्माण होता है, दीर्घई से दीर्घई का निर्माण होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, अभी बताया था कि हर्षई धन हर्षई, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा, दीर्घई बनता है। हर्षई और हर्षई को जोड़ के क्या बनाते हैं, दीर्घई बनाते हैं। लेकिन ये दीर्घई दीर्घी प्लस या क्या चीज, दीर्घी, दीर्घी दीर्घी कौन सी का निर्माण करेगा, दीर्घी का। अब देखिए यहाँ योगीश्वर, देखिए योगेश्वर नाम है, योगी, योगी बाबा यूपी के मुख्यमंत्री। योगी जोड़ ईश्वर, योगी जोड़ ईश्वर। अब दोस्त देखिए दोस्तों, इसमें मात्रा है, यहाँ क्या है मात्रा, यहाँ क्या है वर्ण। देखिए समझने वाली बात है दोस्तों, वहाँ क्या है मात्रा, यहाँ क्या है वर्ण है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं ना, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा यो, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यो, और ये हो जाएगा गी, और ये हो जाएगा आपका स्वर, ये हो जाएगा योगेश्वर। देखें, यानी कि दीर्घी और दीर्घी के जोड़ने पर भी दीर्घी का निर्माण होता है, हर्षी और हर्षी के जोड़ने पर भी हर्षी का निर्माण होता है, अ और अ को जोड़ने से आ का निर्माण होता है, आ और आ को जोड़ने से आ का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये है स्वर, ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है हम लोग स्वर व्यंजन, जो हम लोग स्वर संधि की बात कर रहे हैं ना, हम लोग स्वर संधि की बात करें कि स्वर संधि में क्या सब होता है। तो स्वर संधि दीर्घ में हम लोग स्वर संधि के जो 5 भाग मतलब दीर्घ की बात कर रहे हैं कि दीर्घ मतलब दुगुना कैसे उत्पन्न करता है, दुगुना। मैंने अभी क्या बताया कि जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकार का मतलब ध्वनि होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया था अ, फिर उसको अ के साथ मिलाया, तो अ और अ के मिलने के बाद कौन सा ध्वनि उत्पन्न हुई दोस्तों, अ और अ के बाद हुआ आ की उत्पत्ति। तो आ क्या हुआ, आ दीर्घ हुआ, अ और अ दोनों क्या था, हस्व था। तो हस्व और हस्व को दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों पंच का निर्माण हुआ, दीर्घ का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे समझते चलेंगे। हस्व और हस्व के निर्माण से क्या होता है दोस्तों, दीर्घ का निर्माण होता है। तो ऐसे ही आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहें। फिर मैं अगला अब लेकर के आऊँगा। दीर्घ संधि के बाद हम लोग जो आगे वाले पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या दोस्तों पढ़ें, हम लोग सबसे पहले कि संधि किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ें और फिर अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए सबकी को राधे राधे दोस्तों। और ये जो बच्चे सब हैं वो सब पढ़ें, ध्यान दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे दोस्तों।